बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे, पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है। ओम शांति। आज हम 2 नवंबर 2025 की अव्यक्त वाणी सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज मुरली है 31 अक्टूबर 2007। 31 अक्टूबर 2007 मधुबन। आज बाबा ने सार में कहा, अपने श्रेष्ठ स्वमान के फकुर में रह, अपने श्रेष्ठ स्वमान के फकुर में रह, असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। आज बाबा ने बच्चों को बेफिक्र बादशाह कैसे बनना है उसकी विशेषता बताई कि क्या करना है। अपने श्रेष्ठ स्वमान के फकुर में रह, असंभव को संभव करने वाले बेफिक्र बादशाह बनो। सुनते हैं मुरली को विस्तार से। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का स्वमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। हर एक बच्चे का स्वमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। कितना ऊंचा देखो मर्तबा बाबा बताते हैं हम बच्चों का कि आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। सारे सृष्टि के वृक्ष के जड़ में आप आधार मूर्त हो। सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो। इतनी करोड़ आत्माएं हैं, उन 500-700 करोड़ आत्माओं में हम वो आत्माएं हैं जो पहले पूर्वज हैं, पहली रचना है परमात्मा की। तो सोचो कितना ऊंचा भाग्य हमारा जो हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं, उसके बाद सारी दुनिया है। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख खुश होते हैं। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे झाड़ होता है तो झाड़ में जैसे अलग अलग होते हैं ना, टहनी, फूल, पत्ते, है ना, फल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हर एक की अपनी अपनी विशेषता होती। इसी प्रकार से बाबा कहते कि हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। आजकल कितने भी बड़े ते बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं, जो प्रकृति जीत तो बने, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं, जो प्रकृति जीत तो बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकते। तो भले कितना भी हद में हर जगह साइंस वालों ने अपना मतलब इन्वेंशन किया, लेकिन जो आत्मा है इतनी छोटी सी ज्योति बिंदु, उसको नहीं पहचान सकते। और यहाँ छोटा सा बच्चा भी, यहाँ माना संगम युग में जो बाप का बच्चा बना, छोटा बच्चा भी कहता है कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु को जानता हूँ। फलक से कहता है कि मैं आत्मा हूँ। तो कितनी भी महान आत्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं, माताएं फलक से कहती है हमने परमात्मा को पा लिया है ना। और महात्माएं क्या कहते हैं, परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। साधारण सी माताएं संगम युग में कितने नशे से कह रही हैं, छोटा बच्चा कितने नशे से कह रहा है कि हमने भगवान को पा लिया। और जो बड़े बड़े महान आत्माएं बैठी हुई हैं वो क्या कह रही हैं कि परमात्मा को पाना मुश्किल है।
प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ में रहते, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है, इसीलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। हम आत्मा का मूल संस्कार पवित्रता है, तो जब पवित्रता ही हमारा स्वधर्म है तो भले उससे दूर कैसे रह सकते हैं। पर मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। बाबा कहते हैं पर धर्म, बल्कि जो आत्मा जैसी नहीं है और दूसरे धर्म को जब वो अपनाती है तो उसे भले मुश्किल होता है, लेकिन अपने धर्म में सहज लगता है। और लोग क्या कहते हैं कि आग और कपूर साथ में रह नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। और आप सब क्या कहते हो? बहुत सहज है, क्योंकि भगवान ने आते ही हमको सबसे पहला पाठ क्या दिया? मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। आत्मा में ही आने से ही सारे विकार खत्म हो जाते हैं। इसीलिए बाबा ने बच्चों को समझाया बाबा ने बच्चों को कहा कि बच्चे, छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया। तो इतने नशे और निश्चय फकुर से बोलते हो, असंभव संभव है। बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजयी रतन देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मद्दे बाप है। इसीलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वह आपके लिए संभव और सहज हो गई हैं। फकुर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हैं। बनना, बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो। तो बाबा कहते अपने इतने श्रेष्ठ और स्वमान को जानते हो ना, क्यों सहज है? क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। साइलेंस की शक्ति के द्वारा क्या करते हो? परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितनी भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो, कारण को निवारण रूप में बदल देते हो। है ना इतनी ताकत? कोर्स भी कराते हो ना। बाबा कहते हैं कि कोर्स भी कराते हो ना, निगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो। तो यह परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिली है। एक ही शक्ति नहीं, सर्व शक्तियाँ परमात्मा वर्षा मिला है। इसीलिए बाप दादा हर रोज़ कहते हैं, हर रोज़ मुरली सुनते हो ना, तो हर रोज़ बाप दादा यही कहते हैं कि बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। तो बाप की सहज याद भी सहज क्यों आती है? जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते हो तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। जैसे दुनिया में भी जब किसी से प्राप्ति होती है तो उसकी याद सहज होती है, और जब प्राप्ति ही नहीं है किसी से तो याद आती ही नहीं है। यहाँ भी भगवान बाप को प्राप्ति के कारण सहज याद करते हैं। तो हर एक बच्चे को यह रूहानी फकुर रहता है। दिल में गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? कि पाना था वो पा लिया। सभी के दिल में यह स्वतः ही गीत बजता है ना। फकुर है ना कि जितना इस फकुर में रहेंगे तो फकुर की निशानी है बेफिक्र होंगे। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फकुर नहीं है। तो बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। बोलो, बेफिक्र बादशाह हो? है तो हाथ उठाओ जो बेफिक्र बादशाह है। बेफिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है? अच्छा है, जब बाप बेफिक्र है तो बच्चों को क्या फिक्र है? बाप दादा ने तो कह दिया है, सब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो।
बाप सागर है ना, तो बोझ सारा समा जाएगा। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुनते मुस्कुराता है। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन के मुस्कुराता है। पता है वो कौन सा गीत है? क्या करे कैसे करे, कभी कभी तो गाते हो ना। क्या करे कैसे करे, तो कभी कभी तो गाते हो ना। बाप दादा तो सुनता रहता है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होके खेल देखो, बहुत मजा आएगा। वाह, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। सीट से नीचे आते इसीलिए अपसेट होते हो। क्यों होते हो अपसेट? जब अपनी सीट से नीचे आते हो तो सेट रहो, तो अपसेट नहीं होंगे। अपने मन बुद्धि में स्थिरता रखो, मैं आत्मा हूँ। कौन सी 3 चीज़ें हैं बच्चों को परेशान करती हैं? पूछा कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो बच्चों को परेशान करती हैं। पहला है चंचल मन, दूसरा है भटकती बुद्धि और तीसरा है पुराने संस्कार। तो बाप दादा को बच्चों की एक बात सुनकर हंसी आती है। पता है वो कौन सी बात है? कहते हैं, बाबा क्या करे, मेरे पुराने संस्कार है ना। तो बाप दादा मुस्कुराता है। जब कह ही रहे हो कि मेरे संस्कार, तो मेरा बनाया है, तो मेरे पर अधिकार होता ही है। और जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना। क्या यह ब्राह्मण आत्मा कह सकती है मेरे संस्कार? मेरा मेरा कहा है तो मेरे ने अपनी जगह बना दी है। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते। यह पास्ट जीवन के संस्कार हैं, शूद्र जीवन के संस्कार हैं, ब्राह्मण जीवन के नहीं। तो मेरा मेरा कहा है तो वह भी मेरे अधिकार से बैठ गए हैं। हाँ, बाबा कहते हैं जितना हमने बुराइयों को, पुराने संस्कारों को मेरा मेरा कह के उसको अपने ऊपर राज्य करने का अधिकार दे दिया, इसीलिए बाबा ने कहा कि वो अधिकार से बैठ गया। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना, और यह संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो वह भी पुराने नहीं हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने ते पुराना संस्कार अनादि और आदि संस्कार है। यह जो द्वापर मध्य के संस्कार है ना, तो मध्य के संस्कार को बाप की मदद से समाप्त कर देना कोई मुश्किल नहीं है। परंतु फिर होता क्या है? बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है ना, उसे कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेते। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी, लेकिन समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। जिन संस्कारों को आप महत्व दोगे वही संस्कार पावरफुल बनेंगे। इसलिए बाबा ने कह दिया कि जो मध्य के संस्कार हैं वो जगह बना लेते हैं, महान बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र हैं, अधिकारी भी हैं। बाबा जानते हैं कि प्यार के कारण ही सभी पहुंच गए हैं, चाहे विदेश से आए हों चाहे देश से आए हों, लेकिन सभी परमात्मा प्यार की आकर्षण से अपने घर में पहुँचे हैं। बाप दादा भी जानते हैं प्यार में मेजॉरिटी पास है। विदेश से प्यार के प्लान में पहुँच गए हो, बोलो सभी प्यार की डोर में बंधे हुए यहाँ पहुँच गए हो ना, तो यह परमात्मा प्यार दिल को आराम देने वाला है। अच्छा, जो पहली बार यहाँ पहुँचे हैं वह हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ, भले पधारे। तो अभी बाप दादा ने जो होमवर्क दिया था, याद है? होमवर्क याद है? बाप दादा के पास कई तरफ से रिजल्ट आई है। सभी की रिजल्ट तो नहीं आई है, कोई की कितने परसेंटेज में भी आई है, लेकिन अभी क्या करना है? बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हैं, तो पूजनीय आत्माओं का विशेष
लक्षण क्या होता है? दुआ देना ही है। तो आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्माएं हो, तो यह दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है। दुआ देना और दुआ लेना, इसमें बाप कहते कि बच्चे अंडरस्टूड हो जाता है। जो दुआ देता है, जिसको देते हैं, उसके दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है। मतलब बात बुद्धि में समझ आ जाती, बैठ जाती है। तो कहा, तो हे पूज्य आत्माएं, आपका तो निजी संस्कार है दुआ देना, अनादि संस्कार है दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं, तो आप चैतन्य पूज्य आत्माओं का तो दुआ देना यह नेचुरल संस्कार है ना। तो इसको कहो मेरा संस्कार। मध्य या द्वापर के संस्कार नेचुरल और नेचर हो गए हैं। क्या कह रहे बाबा? जो हमारा ओरिजिनल संस्कार है सतयुग का, उसको भी बता रहे हैं, और द्वापर के मध्य में जो संस्कार आते हैं, जो कि हमारे संस्कार नहीं है, नेचुरल नहीं है, तो वास्तव में यह संस्कार दुआ देने का नेचुरल नेचर है। कौन सा? हम बच्चों का नेचुरल नेचर था। अभी तो धीरे धीरे गिरते गए ना। बाबा कहते हैं, इनको कहो मेरा संस्कार। मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल और नेचर हो गए हैं। वास्तव में यह संस्कार दुआ देने के नेचुरल नेचर है। जब किसी को दुआ देते हैं तो वह आत्मा कितनी खुश होती है, वह खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया है उन सब को, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं, तो उन्हों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। होमवर्क किया है तो उसे अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी कराते रहना। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है, नहीं भी किया है, तो वह भी सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना। क्योंकि हर एक को जब पूछते हैं कि आप क्या बनने वाले हो, तो कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता। जब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है दुआ देना। तो बाबा कहते यह संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। हो ही पूज्य, हो ही 16 कला, लक्ष्य तो यही है ना। बाप दादा खुश है कि जिन्होंने भी किया है उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा दिया। साथ में सेवा के समाचार भी बाप दादा के पास सबकी तरफ से, वर्गों की तरफ से, सेंटर्स की तरफ से बहुत अच्छी रिजल्ट सहित पहुंच गए हैं। तो एक होमवर्क करने की मुबारक और साथ में सेवा की भी मुबारक। पदम पदम गुणा है। तो बाबा ने कहा कि बाप ने देखा कि गांव गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छे तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है। तो यह सेवा भी रहमदिल बनकर की, इसीलिए सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छी दिखाई दी है। यह मेहनत नहीं की, लेकिन बाप से प्यार अर्थात संदेश देने से प्यार, तो प्यार के मोहब्बत में सेवा की है। तो प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः ही बाप का पदम पदम गुणा प्यार प्राप्त है, तो होता रहेगा। पदम गुणा प्यार प्राप्त है और होता रहेगा। तो साथ में सभी अपनी प्यारी दादी को बहुत स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। यह प्यार की खुशबू बाप दादा के पास बहुत अच्छी तरह पहुंच गई है। अभी जो भी मधुबन में कार्य चल रहे हैं, चाहे विदेशियों के चाहे भारत के, और सब कार्य भी एक दो के सहयोग सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुए हैं और आगे भी होने वाले हैं।
तो बाबा कहते हैं आगे भी कार्य सफल हुए पड़े हैं, क्योंकि सफलता तो आपके गले का हार है। तो बाप के गले के भी हार हो। बाप ने याद दिलाया था कि कभी भी हार नहीं खाना, क्योंकि अब बाप के गले के हार हो। आप बाप के गले के हार हो, तो गले का हार कभी हार नहीं खा सकता। तो हार बनना है या हार खानी है? नहीं ना, हार बनना अच्छा है ना, तो हार कभी नहीं खाना। हार खाने वाले तो अनेक करोड़ों आत्माएं हैं। आप हार बन के गले में पिरोए गए हो। हाँ, वो तो करोड़ों आत्माएं इतनी है, लेकिन ये भाग्य उन्हें नहीं मिलता। और आपके लिए बाबा ने क्या कहा कि आप हार बन के गले में पिरोए गए हो, ऐसा है ना? तो संकल्प बाप के प्यार में समा किसी भी तूफान के बाबा कहते हैं संकल्प करो बाप के प्यार में, माया कितने भी तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। ऐसा वरदान सदा याद रखो। अभी समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ। अनुभव की अथॉरिटी बनो। जब चाहो तब अपने अशरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण और अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी, चलते फिरते काम काज करते। बाबा कहते चलते फिरते काम काज करते हुए भी 1 मिनट में 2 मिनट निकाल। 1 मिनट, बाबा कहते हैं काम काज करते हुए भी 1 मिनट या 2 मिनट निकाल अभ्यास करो। चेक करो जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया है। जो भी संकल्प अंदर चल रहा है, क्या हम उस स्वरूप को भी प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं? तो चेक करो। अच्छा, फिर चारों ओर के सदा श्रेष्ठ स्वमान धारी, सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नसीन, भ्रकुटी के मध्य, भ्रकुटी के तख्त नसीन, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवों में स्थित रहने वाले, चारों ओर के सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। तो सभी तरफ से सभी, बाबा कहते सभी तरफ से सभी के पत्र, ईमेल, समाचार सभी बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। तो सेवा का फल और बल सभी सेवाधारियों को प्राप्त है और होता रहेगा। प्यार के पात्र भी बहुत, बाबा कहते प्यार के पात्र भी बहुत आते हैं। परिवर्तन के, बाबा ने कहा प्यार के पत्र भी बहुत आते हैं, परिवर्तन के पत्र भी बहुत आते हैं। तो परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा का अमर भव का वरदान दिया है। तो जिन सेवाधारियों ने श्रीमत को पूरा पूरा फॉलो किया, ऐसे फॉलो करने वाले बच्चों को बाप दादा कहते हैं सदा फरमान वरदार बच्चे वाह। बाप दादा यह वरदान दे रहे हैं और प्यार वालों को बहुत बहुत प्यार से दिल में समाने वाले, अति प्यारे और अति माया के विघ्नों से न्यारे ऐसा वरदान दे रहे हैं। अच्छा, आप, बाबा ने कहा अभी सबके दिल में क्या उमंग आ रहा है? एक ही उमंग, बाप समान बनना ही है यह उमंग? पांडव हाथ उठाओ। बनना ही है, देखेंगे बनेंगे, गेगे नहीं करना, लेकिन बनना ही है। पक्का 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 है ना? बाबा बार बार पूछ रहे हैं कि पक्का है ना?
अच्छा, हर एक अपना ओके का कार्ड अपने टीचर के पास चार्ट के रूप में देते रहना। ज़्यादा नहीं लिखो, बस एक कार्ड ले लो, उसमें ओके लिखो या अंडरलाइन डालो, बस। यह तो कर सकते हो ना? लंबा पत्र नहीं है। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों को वरदान दिया। संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। बाबा ने कहा कि संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली समर्थ आत्मा भव। डिटेल है कि संगम युग पर जो आत्माएं बेहद के निमित्त बनती हैं, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है। यह प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है। वह समर्थ बाप के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती है। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इसीलिए यादगार में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया। अच्छा, स्लोगन है पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास्ट करो। बाबा ने कहा पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप के साथ पास रहो। आप बाप के साथ पास रहो और पास्ट को पास करो। अच्छा, अव्यक्त इशारे क्या दिया आज बाबा ने? जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही बच्चों को भी अशरीरी हो पक्का करके शरीर में आना है। तो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, फिर व्यक्त में आना। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना, यह अनुभव सभी को है। तो ऐसे ही जब चाहो तब शरीर का भान छोड़कर अशरीरी बन जाओ और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करो। तो बिल्कुल ऐसे ही अनुभव हो जैसे यह स्थूल चोला अलग है और चोले की धारण करने वाली मैं आत्मा भी अलग हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई।